हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक खुश खबरी आ रही है, ज़बरदस्त अपडेट आ रही है HPCL की तरफ से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है। टोटल मिलाकर के 234 वैकेंसी है और कोर ब्रांच के लिए यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है। इस प्रकार की वैकेंसी है कि आप उसकी तैयारी कर सकते हो। दो चीज़ें मुझे इस भर्ती के अंदर इस वैकेंसी में बहुत ही शानदार लगी। पहली चीज़ है, जेई लेवल पे लगभग 11 लाख रुपए एनुअल आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। परमानेंट आपकी 60 साल तक नौकरी रहने वाली है। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर फ्रेशर्स आवेदन कर सकते हैं। जब PSU कंपनियों के अंदर भर्तियाँ आती है ना, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है वो एक्सपीरियंस मांग लेते हैं। बिना एक्सपीरियंस के, बिना अप्रेंटिसशिप के यहाँ पे फ्रेशर्स बच्चे आवेदन कर पाएंगे। तो एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल होते हैं ज़रूर इसकी तैयारी करिएगा। इस प्रकार का जो डिपार्टमेंट है वो एक्सपीरियंस के लिए तो भर्तियां निकालते रहते हैं, लेकिन फ्रेशर्स के लिए बहुत कम वैकेंसी आती है और ये लंबे इंतजार के बाद में आई है। तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। पहले आप लास्ट तक सारी चीज़ें सुनिएगा जो कि आपके काम की है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो बच्चे देखिए सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी के लिए हमारा मोबाइल जो अपना टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, ज़बरदस्त अपडेट आ रही है, खुश खबरी आ रही है। जो बच्चे एलिजिबल है ना, अभी से शानदार तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। भारत की एक रेपुटेड सरकारी PSU कंपनी HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखो, एक्सपीरियंस के लिए तो अलग अलग टाइम पे ये वैकेंसी जारी करते रहती है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए लंबे टाइम के बाद में अवसर आया और वैकेंसी इस प्रकार की है कि आप तैयारी कर सकते हो, है ना। मतलब क्या है कि ठीक ठाक वैकेंसी है, 234 वैकेंसी है। और सबसे अच्छी जो चीज़ें मुझे दो लगी, सबसे पहली चीज़ सैलरी बहुत अच्छी है। जेई लेवल पे लगभग 11 लाख रुपए का आपको पैकेज ईयरली मिल रहा है ना। बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे तो PSU कंपनियों की खासियत होती है कि सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट बहुत देती है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे आपको आवेदन करना है, एज लिमिट के बारे में, ब्रांच वाइज वैकेंसी के बारे में, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको तैयार करनी है और कितनी एप्लीकेशन फीस है, सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी के लिए, कोई भी भर्ती मिस नहीं हो, इसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, ये भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ भी भर्तियों के नोटिफिकेशन और अपडेट हम शेयर करते रहते हैं। बाकी अच्छी तैयारी के लिए जेई लेवल के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको जेई लेवल के वीडियो कोर्सेज है, नोट्स वगैरह, प्रीवियस पेपर वगैरह, सिलेबस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए अपन चलते हैं, इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको अच्छे तरीके से रीड करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे पर जानकारी ले लेते हैं, ताकि अपने को आगे चल के दिक्कत नहीं हो। देखिए, है ना, ये वैकेंसी डिप्लोमा, आपकी प्रोफाइल डिप्लोमा इंजीनियरिंग है। हालांकि BTech वाले भी एलिजिबल है, लेकिन शर्त ये है कि उनके पास में भी डिप्लोमा होना चाहिए। तो एक तरीके से अगर अपन देखें तो ये वैकेंसी वो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ज़्यादा फेवर में है, क्योंकि बहुत कम BTech वाले इस प्रकार के स्टूडेंट होंगे जिनके पास में डिप्लोमा भी हो, है ना। तो डिप्लोमा वाले जरूर आवेदन करिएगा और इसकी बेहतर तैयारी करिएगा। इस प्रकार के अवसर लाइफ में बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अप्लाई करने की डेट के बारे में और ब्रांच वाइज वैकेंसी के बारे में। देखिए, आज की डेट से इनका फॉर्म स्टार्ट होने का इन्होंने बता रखा है, तो वेबसाइट देख लीजिएगा, जहाँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। 15 जनवरी से और 14 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, ये लास्ट डेट इनकी तरफ से रखी गई है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो अपियरिंग वाले भी हम अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो लास्ट डेट तक जिनके पास में रिजल्ट आ रखा हो, परसेंटेज हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बच्चे जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए, ब्रांच वाइज वैकेंसी के बारे में अगर अपन बात करें, सबसे पहले देखो जूनियर एजुकेटिव मैकेनिकल के लिए 130 वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए सरकारी विभागों के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसियां कम ही देखने को मिलती है। अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है। हालांकि जो बच्चे SC ST के अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। और देखो, एज लिमिट जब कम होती है ना, तो बच्चों में कंपटीशन कम होता है। पीछे BARC वाली भर्ती में कंडीशन आपने देखी होगी,
फुल टाइम डिप्लोमा है जिनके पास में 3 साल का मैकेनिकल में आवेदन कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इलेक्ट्रिकल की अगर अपन देखें तो यहाँ पे 65 वैकेंसी है और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे 37 वैकेंसी है, केमिकल के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। तो खास तौर से अगर अपन देखें तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे वैकेंसी मतलब तैयारी करने के लिए लायक वैकेंसी है। अब कौन सी ब्रांच किस में आवेदन कर सकेगी, तो अपन देखें तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3-4 ब्रांच है, बाकी सब सिंगल ब्रांच है। आपका डिप्लोमा मिनिमम 60% ही होना चाहिए। SC ST और दिव्यांग बच्चों का 50% से डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर देंगे, कोई भी दिक्कत है नहीं। अब देखो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका एक CBT एग्जाम होने वाला, पेपर का लेवल ज़्यादा कुछ नहीं आता, ध्यान रखिएगा। पेपर के 2 पार्ट रहने वाले हैं। सबसे पहला नॉन टेक्निकल का है जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको चीज़ें वो पूछी जाएगी। टेक्निकल में आपको अपनी ब्रांच से संबंधित ही यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। जब इलेक्ट्रिकल के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स होती है ना तो वहाँ पे थोड़ा सा पेपर गड़बड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे प्योर इलेक्ट्रिकल है तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल की ही तैयारी करनी है आपको, प्योर है ना। तो आपका टेक्निकल का भी वेटेज बहुत अच्छा रहेगा, लगभग मान के चलिए 50% से अबोव यहाँ पे रहने वाला है। बाकी देखो कौन कौन से टॉपिक सिलेबस के अंदर है, ये तो ये अलग से वेबसाइट पे जारी करेंगे, तब मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर एक सेपरेट वीडियो आपको डिटेल में टॉपिक वाइज सिलेबस पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और देखो उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू भी यहाँ पे होने वाला है, लेकिन मेन चीज़ आपकी पेपर ही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो सैलरी के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, 10,58,000 रुपये CTC एनुअल आपके यहाँ पे लगभग मिल जाएगी, तो सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है। JEE लेवल में जो टॉप की सैलरी होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, ठीक है। कई बच्चों को ये हो कि सर परमानेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो 1 साल के बाद में आपको कन्फर्म कर दिया जाएगा, एक तरीके से आप गवर्नमेंट हो जाओगे। स्टार्टिंग में जो 6 महीने का पीरियड रहेगा उसमें आपकी 5,000 रुपये मंथली कटौती होगी, जो कि बाद में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो रिजर्वेशन से समझी चीज़ें हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में SC ST OBC वालों का जो रिजर्वेशन है मिल भी जाएगा, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दिखा रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतनी वैकेंसी है कि आप अच्छी तरीके से मन लगा के तैयारी कर सको, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे एज से संबंधित जो रिजर्वेशन है आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे दिव्यांग की श्रेणी दे रही है, दिव्यांग बच्चे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और दिव्यांग के लिए अगर वैकेंसी हो आपकी कैटेगरी की तो जरूर अप्लाई करिएगा, भूलना मत बिल्कुल भी। एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखिएगा, SC ST और दिव्यांग बच्चे उनसे कोई चार्ज लिया नहीं जाएगा। UR है, OBC नॉन क्रिमिनल है, EWS कैंडिडेट है, उनसे टोटल मिलाकर के 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। बाकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीस के रिगार्डिंग कुछ है नहीं। जब आप फॉर्म भरोगे तो लास्ट में पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। 14 फरवरी तक लास्ट डेट तक जिनके पास में रिजल्ट हो ना अपना, वो बच्चे आवेदन करें, वेटिंग वाले पैसे मत लगाएं, यहाँ पे आवेदन मत करें, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो बच्चे BE BTech वाले हैं, जिनके पास में BE BTech की डिग्री है या फिर AMI की डिग्री है, ये चीज़ें वैलिड तो है इसमें, लेकिन ध्यान रखिएगा इनके साथ में आपके पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो वो डिप्लोमा होना जरूरी है। डिप्लोमा नहीं है तो यहाँ पे आप आवेदन नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन नहीं है ना, तो आपके छोटे जो भी भाई है जिनके पास में भाई बहन है, तो ये डिप्लोमा जिनके पास में है उनके साथ में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखी है। अब बात ये आती है कि भाई इसकी सर एग्जाम कब तक हो सकता है, कैसे क्या तैयारी करनी है। तो एग्जाम के बारे में अगर अपन बात करें तो लगभग आज की डेट से मान के चलिए लगभग 3 मंथ का टाइम तो आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3 मंथ के आसपास में तैयारी करने के लिए टाइम मिल जाएगा, सफिशिएंट टाइम रहेगा। देखो टेक्निकल में आपके जो कोर्स सब्जेक्ट है वो तो अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दो। बाकी जो टॉपिक वाइज सिलेबस है लगभग 10-12 दिनों के अंदर सिलेबस इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, तो वो भी उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में अलग से वीडियो बना करके जानकारी दे दूंगा और टेलीग्राम में भी आपको शेयर कर दूंगा। बात रही तैयारी करने के बारे में, तो देखिएगा इस प्रकार के बच्चे जो मतलब क्या है कि जिनके पास में कंटेंट नहीं है या फिर जिनको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रकार की, है ना, तो उनके लिए मैं बता देता हूं भी जो बच्चे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है उनके लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट technicaljobgyan.in पे और अपना मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, ठीक है। ऑल पेड कोर्सेज के अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रिकल के लिए एक बहुत ही शानदार, है ना, मतलब क्या है कि पूरा कंप्लीटली मैंने ही पढ़ाया और लगातार अपन उसके अंदर कंटेंट दे रहे हैं। जूनियर इंजीनियर का एक मास्टर कोर्स है सभी भर्तियों के लिए, 1 साल की वैलिडिटी के लिए हमने प्रोवाइड करवा रखा है और वो भी मिनिमम प्राइस के अंदर यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए खास तौर से, बाकी टेक्निकल
वर्ड्स तो अपने इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, तो इस कोर्स पे जा सकते हो। वीडियो कोर्स है, ई नोट्स वगैरह सारे आपको मिलेंगे। बाकी जिन बच्चों को हैंड रिटन नोट्स की जरूरत हो तो अलग से भी हमने हिंदी लैंग्वेज के कंटेंट है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के तो मिल ही जाएगा, बाकी सिविल के लिए, मैकेनिकल के है नहीं, जल्दी आपके लिए आ जाएंगे। तो सब चीज़ों की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लगभग 3 महीने के आसपास में आपके पास में टाइम मान के चलिए। तो एलिजिबल जो बच्चे हैं अभी से अपना टेक्निकल है वो तैयार करना स्टार्ट कर सकते हैं। नॉन टेक में क्या क्या आएगा उसके लिए डिटेल में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिएगा। लंबे टाइम के बाद में ये वैकेंसी आई है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।